बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इम्तहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तहान, दुआओं का इम्तहान, तवक्कुल का इम्तहान, तुम्हारे इंतजार का इम्तहान, बर्दाश्त का इम्तहान। और ये इम्तहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतजार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से उतना करीब नहीं थे जितना उस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मजीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा और शायद ये रास्ता होगा जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। इंसान का काम सिर्फ सोचना है कि ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे, और जब ज़िंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन नसीब और मुक़द्दर का पता तो सिर्फ अल्लाह को ही है ना। आगे क्या होगा, कैसा होगा, अल्लाह को पता है। ज़िंदगी को लेकर हमारे तो सिर्फ अंदाजे होते हैं। ज़िंदगी को लेकर पता तो किसी को भी कुछ नहीं, तो कल को लेकर परेशान क्यों हो? क्यों ये सोच सोच कर फिक्रमंद हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? जहाँ चीज़ें इंसान के बस से बाहर होने लगी वहीं पर दुआओं का बस चलने लगता है। तुम्हारी मांगी ढेर सारी दुआएं अल्लाह के पास जाकर तुम्हारी खूबसूरत नसीब की सिफारिश करती है, क्योंकि दुआएं ही तो मुक़द्दर को खूबसूरत बना सकती है। यकीन करना मुश्किल होता है उस वक्त जब हम बहुत अजियत में होते हैं या जिद कर रहे होते हैं अपने रब से। कुछ लोग रात को ये यकीन करके सोते हैं मैं सुबह उठकर अपना ये काम करूँगा। ऐसा यकीन क्यों नहीं कर पाते अल्लाह पर? एक उसने जो सोचा है अच्छा सोचा है, बेहतरीन सोचा है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मेरे रब का काम है। वह तो हर चीज़ पर कादिर है, दिलों को बदलने पर कादिर है। उससे बड़ी और क्या बात होगी? क्या यकीन होगा कि वह दिल बदल देगा, वह हंसाएगा, वह खुश कर देगा, वह सुकून अता कर देगा, वह संवार देगा, वह करार देगा। वह तुम्हारे दिल पर हर छुपी तकलीफ़ जानता है। तुम कहाँ कहाँ चुप रहे, कहाँ कहाँ सब्र किया, वह सब जानता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें करार आ जाएगा। यकीन रखो सिर्फ उस जात पर, वह तो कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, कभी नाउम्मीद नहीं करता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो भी बात है सब बिखरा पड़ा है तो अपने रब पर छोड़ दो कि मेरा रब जाने और उसका काम जाने। वह अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं होने देता। यकीन रखो वह तुम्हारी सहरग से भी ज़्यादा करीब है। और कितना खूबसूरत एहसास है ना। तहज्जुद क्या है? यह वह नमाज है जो हम पर फ़र्ज नहीं की गई, तो फिर उसका अजर इतना क्यों है? आपने कभी सोचा है? उसका अजर इसलिए है क्योंकि उसका पैगाम नहीं आता, उसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, यही तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है तो उसका वह सीधा उसे फर्श से अर्श तक ले जाता है। उस खुदा ने बुजुर्ग व बरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साये में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ हवा में खो सी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वह हमें ही सुन रहा है। वह हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा।
तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे खास रखता है और उनके लिए ऐसे मौजे हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह 7वें से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी न आता है। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी जाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मुकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वह जानता है कौन सी अजियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।